तरीका, सही तरीका क्या है एग्जाम हॉल में या आंसर शीट में सही उत्तर इफेक्टिव आंसर लिखने का। बोर्ड एग्जाम में अपना आंसर है इफेक्टिव तरीके से एग्जामिनर तक कैसे पहुंचाएं, अच्छा इंप्रेशन कैसे डालें अपनी कॉपी के साथ, एग्जामिनर को अपने फेवर में कैसे करें, ऐसा क्या लिखें अपने और किस वे में लिखें, किस तरीके से अपने अच्छा लिख सकते हैं एग्जाम हॉल के अंदर, अपनी कॉपी के अंदर, अपनी आंसर शीट के अंदर, ताकि शुरुआत के एक आधे मिनट के अंदर ही एग्जामिनर अपने फेवर में आ जाए। फेवर में आने का मतलब है किस तरीके से एग्जामिनर अपने को अच्छे मार्क्स दे दें। हमें आता है, बहुत अच्छे से आता है, लेकिन अच्छा उत्तर कैसे लिखें आंसर शीट के अंदर, आज इस लेक्चर वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, मैं संजय केवड़ीवाल और ये है कीरो क्लासेस। पहला पॉइंट है स्पीड अप, एक्सेलरेशन। हम अपने आप को उतावलेपन में एक्सेलरेट कर देते हैं जाते ही एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में जाते ही हम लिखना शुरू कर देते हैं स्पीड के साथ। स्पीड के साथ तो लिखना ही चाहिए, स्पीड मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। जब हम लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, तो शुरुआत में जाते ही एग्जाम हॉल में बैठते ही उतावलेपन के शिकार हो जाते हैं और हम अपना आंसर है वो हड़बड़ी में लिखते हैं, जल्दबाजी में लिखते हैं। लिखने की जो स्पीड है उसको इतना बढ़ा लेते हैं कि हमारी लाइन और लेंथ दोनों खराब हो जाती है, राइटिंग स्किल खराब हो जाता है, या लिखने का तरीका है वो ट्रैक से उतर जाता है, राइटिंग बिगड़ जाती है अपनी। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन को ध्यान में रखते हुए आपको शुरुआत की आधे घंटे में, देखिए आधा घंटा आपका तय करेगा कि आपका पूरा पेपर कैसा जाएगा। आपको आता है, आप अच्छे से याद करके आए, मेमोराइज भी अच्छा है आपको, आप पूरा सिलेबस कवर करके आए हैं, लेकिन जब तक आप अच्छा उत्तर नहीं लिख पाएंगे और इफेक्टिव वे में नहीं लिखेंगे तब तक बात बनेगी। शुरुआत के 20-30 मिनट में आप अपने जो आंसर है तो बहुत जमा कर लिखिए, अच्छे लिखिए, इत्मीनान के साथ लिखिए। आप अच्छे आंसर भी लिखाएंगे और आपकी लाइन लेंथ, जो आपकी राइटिंग बिगड़ गई है, तो शुरुआत में इंप्रेशन खराब हो जाएगा आपका और आप वहां पर ओवर राइटिंग करेंगे। हो सकता है आप क्वेश्चन के आंसर भी गलत लिखा है जल्दबाजी में। तो शुरुआत के 20-30 मिनट में अपने आप को पूरा एकाग्र कीजिए, अपने को पूरा फोकस्ड रखना है अपने एग्जाम हॉल के अंदर, अपने पेपर के अंदर। और ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन होते हैं, उनके लिए आपको स्पीड इंप्रूव करना होगा, जो आप लास्ट के लिए बचा के रखते हैं। दूसरी बात आती है वर्ड लिमिट की, शब्द सीमा की। आपको पता है कि क्वेश्चन है, छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप भी आते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप भी आते हैं, ऐसे टाइप भी आते हैं। वन लाइनर हो या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हो तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन लिखाते हैं। वो वन वर्ड के अंदर आंसर लिखना होता है उनका, जो 1-1 मार्क के आपने को शुरुआत में क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब उसके अंदर आप पूरा डिस्क्रिप्शन लिख देंगे तो इंप्रेशन खराब हो जाएगा आपका, आपके मार्क्स नहीं मिल पाएंगे आपको। वन लाइनर के अंदर या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के अंदर या तो एक लाइन या फिर वन वर्ड के अंदर आंसर देने की कोशिश कीजिए। और तीसरी बात आती है ऐसे टाइप क्वेश्चन की। देखिए डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं, उसमें वर्ड लिमिट थोड़ी सी खिंच जाती है, या यूं कहें कि बच्चे पेज भरना स्टार्ट कर देते हैं। हमें लिखना है, पेज भी भरने हैं, लेकिन इफेक्टिव वे में भरने हैं। इफेक्टिव वे का मतलब क्या है, आप पॉइंट्स लिखिए, हेडलाइन डालिए, और जितना हो उसके, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो या साइंस के स्टूडेंट हो, उतना आंसर है वो एग्जामिनर तक अपने डायग्राम के माध्यम से पहुंचाएं। आप डायग्राम नहीं भी पूछा गया है तो भी बनाने की कोशिश कीजिए, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दीजिए, अपना फ्लो चार्ट बना के लिखिए आप। इससे आपके पेज भी थोड़े फिल होंगे और साथ में इफेक्टिव भी लगेगा आपका आंसर। लास्ट बात आती है टाइम लिमिट की। हमें ध्यान रखना होगा घड़ियों की सुइयों का भी। 3-3.25 घंटे का पेपर है और आपको लग रहा है कि अब बहुत कुछ करने के बाद भी अपने पास टाइम इतना नहीं बचा हुआ कि हम कुछ 1-2 आंसर लिख पाए, और टाइम ओवर होने वाला है। इस टाइम अपने 2-3 क्वेश्चन रुके हुए हैं, पड़े हुए हैं, ये टाइम मैनेजमेंट करके चलिए। फिर भी अपने से मिस्टेक होती है और टाइम कम बचा है अपने पास, 5-10 मिनट ही है, अपने को 2-3 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। हमें आते हैं वो, लेकिन 10-15 मिनट में उन क्वेश्चन के आंसर लिखे तो लिखे कैसे, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप के हैं या ऐसे टाइप के। तो अपने को क्या करना होगा, आप की पॉइंट्स लिख के छोड़ाएं। आपको पूरा आता है, लेकिन अगर टाइम लिमिट कम है तो की पॉइंट्स, हेडलाइन और जो की फीचर्स होते हैं किसी भी आंसर के, वो सब आप लिखकर छोड़ाएं। उससे क्या होगा, आंसर आपका कंप्लीट तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे उसमें।
फ्लो चार्ट बना सकते हैं, आप कुछ फिगर ड्रॉ करके आ सकते हैं और ऐसा करने से आपको कुछ मार्क्स भी मिल जाएंगे। ये कुछ 4 बातें थी जिनको आप गौर करेंगे, ध्यान रखेंगे तो आप अपने आंसर को इफेक्टिवली पहुंचा सकते हैं एग्जामिनर तक। आपका आंसर, आपका उत्तर इफेक्टिव लगेगा, प्रभावी लगेगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। कुछ क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं, तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।